तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल पर हम वैसे तो विशद चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे चैनल पर बहुत से भाइयों, बहुत से बहनों के ऐसे कमेंट आते हैं कि आचार्य जी, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं मंगली हूं या नहीं हूं। कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे कहता है कि तुम मंगली हो, और कोई कहता है कि तुम नॉन मंगली हो। आज इसी इसी यक्ष प्रश्न को दूर करने के लिए हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। जिस किसी भी लग्न के आप हैं और आपको यदि कंफ्यूजन है कि आप मंगली हैं या नहीं हैं, तो इस श्रृंखला में आपका वो कंफ्यूजन दूर जरूर हो जाएगा। पहला एपिसोड है, इसलिए मेष लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर सभी लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप भी यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्रत्येक लग्न के एपिसोड में यहां आई बटन में हम पूरी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप जाकर के जरूर देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर यदि लिखेंगे मंगली या नॉन मंगली आचार्य चंद्रकांत, मंगली दोष आचार्य चंद्रकांत, तब भी पूरे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, ये कंफ्यूजन आपने अभी कोरोना काल को आप याद करिए। कोरोना काल में कई ऐसे पेशेंट थे कि जिनको कोरोना हो तो गया था लेकिन असिम्टोमेटिक था। मतलब उनके शरीर में कोरोना वायरस तो था लेकिन उसका कोई भी लक्षण नहीं था, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो मंगल दोष के साथ में भी कहीं ना कहीं ये बात लागू होती है। इसीलिए कंफ्यूजन आपको हो जाता है। इसीलिए कोई ज्योतिषी कहता है कि आप मंगली हैं, कोई कहता है कि नॉन मंगली है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। आइए साथियों, मेष लग्न से हम इस चर्चा का आज प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव, यहां पर अभी ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसको अभी आप दिमाग से डिलीट कर दीजिए। किसी भी जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में यदि मंगल होता है तो हम कहते हैं कि ये मंगली जातक या जातिका है। अब मेष लग्न की हम बात करें तो मेष लग्न में यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान हो जाएं तो हम ये तो कहेंगे कि ये जातक या जातिका मंगली जातक या जातिका है, मंगली इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मंगल दोष के जो लक्षण है वो इसमें विद्यमान नहीं रहेंगे। ना कोई बहुत ज्यादा डीले, ना कोई दाम्पत्य जीवन का खराब होना। केवल ये कुंडली ठीक से यदि मिलाकर के विवाह संपन्न करते हैं तो किसी भी प्रकार का इनको दुर्योग यहां पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि स्वयं लग्नेश है मंगल, अपनी ही राशि में यहां पर मेष के वो विराजमान है। अब बढ़ते हैं आगे। इसी कुंडली में यदि मंगल इस चतुर्थ भाव में विराजमान है तब चिंता का विषय है, क्योंकि मंगल यहां पर हो गए नीच राशि के, भले ही लग्नेश है लेकिन चौथे भाव का जो मंगल है, आप स्वयं अपनी कुंडली निकाल करके देखिए कि वो परेशानियों का सबब बनेगा। ऐसी स्त्री को खासतौर पर क्या समस्या आती है विवाह के पश्चात, की सुख के साधन चारों तरफ है लेकिन उन साधनों का वो लाभ नहीं उठा पाएगी। खासतौर पर अपनी जो मदर इन लॉ है उनके साथ में उनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। पुरुषों के साथ में भी इस प्रकार की जो सेम स्थिति है वो भी देखने को मिल सकती है। कई बार इनके जीवन साथी द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा गंभीर स्थिति यहाँ पर है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में मेष लग्न में मंगल देव विराजमान होते हैं तो वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। यहां पर वो लग्न को देख भी रहे हैं, प्लेस्ड भी अच्छे स्थान पर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, योग कारक है वो इस जन्म पत्रिका में। लेकिन यदि मंगल देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो फिर चिंता का विषय शुरू हो गया, क्योंकि यह भाव एक गलत, एक त्रिक भाव है। यहां पर प्लेस्ड होकर के यदि ये बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न करते हैं तो ससुराल पक्ष से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। चाहे ये स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, कोई ना कोई ऐसी समस्या ससुराल के साथ में बनी ही रहेगी कि उनका ससुराल के साथ में जीना दूभर हो जाएगा, संबंध उनको विच्छेद करने ही पड़ेंगे। साथियों, यदि मंगल देव इस 12th हाउस में विराजमान हो तो यहां पर भी वो अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर बैठ करके बहुत समय के बाद में, विवाह के 10-15 साल के बाद में कोई बड़ा विवाद शुरू होता है, कोई नया राज जो है वो फाश होता है, या विवाह के नाम पर बहुत दूर जाकर के किसी प्रकार का कोई घोटाला होता है। जैसे हम देखते हैं कि भारतवर्ष में किसी बहन का विवाह कनाडा में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूरोप के किसी देश में हुआ, लड़के के बारे में बताया कुछ गया था लेकिन हकीकत कुछ निकली। तो विवाह के नाम पर धोखाधड़ी जिसको कहते हैं वो इस स्थिति में मंगल की होती है। अब हमने ये समझा कि ये 5 स्थितियां हमने देख ली, लेकिन यहां पर लग्न का मंगल और 7th हाउस का मंगल बहुत ज्यादा कुछ आपका बिगाड़ेगा नहीं। फिर भी कुंडली तो सभी को मिला नहीं होती है, लेकिन यदि 4th हाउस में है या इस अष्टम भाव में है या इस 12th हाउस में है तो बात चिंताजनक स्थिति की अवश्य आ जाती है। तो इसका समाधान क्या है साथियों? इसका समाधान यह है कि पूर्ण मंगल का मिलान करके, ठीक है, पंचम भाव का मिलान करके, सप्तम भाव का मिलान करके, खासतौर पर आने वाली दशा अंतर दशाओं का मिलान करके ही विवाह संपन्न किया जाए, सबसे सुरक्षित है। कहते हैं ना कि बीमारी होने से अच्छा है कि स्वयं को बीमार होने ही ना दिया जाए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये यहां पर सबसे बड़ी बात है। और मंगल इसलिए साथियों, जो मंगल है हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है पूरे शरीर में निरंतर, उसका कारक है मंगल, फिजिकल बॉडी का कारक है मंगल। मंगल ही उत्तरदायी है अगली संतति उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि आपके जिस अंग में रक्त नहीं पहुंच रहा है उस अंग को हम बीमार अंग कहते हैं। इसलिए मंगल का मिलान बहुत जरूरी होता है। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहां लग्न में और इस सप्तम भाव में, इन दोनों भावों में मंगली तो है आप, लेकिन कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। अब कोई व्यक्ति चाहे मंगली ना भी हो, कई लोग ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिर हम ऐसा करते हैं कि हम नॉन मंगली से विवाह संपन्न कर लेते हैं। आप चाहे मंगली हो चाहे आप नॉन मंगली हो, फिर भी आपको संपूर्ण कुंडली मिला करके ही विवाह संपन्न करना है। ऐसा कुछ नहीं कि जो नॉन मंगली है वो कोई भी बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न करे तो उसको कोई रिस्क नहीं है। सभी के लिए है, क्योंकि जीवन में सारे फेज सभी के आने हैं, इसलिए संपूर्ण कुंडली मिलान बेहद जरूरी होता है। तो ये श्रृंखला साथियों हमारी आगे भी जारी रहेगी। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिएगा। और इस बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना यही है कि यदि आगामी समय में आप मिलना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, तो आगामी समय में मैं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल रहती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।